देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार बहुत देर तक पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और हमको तो ये लगता है कि हम दिन भर पढ़ाई करने की कोशिश ही कर रहे हैं और पढ़ाई के अलावा कुछ और करते ही नहीं हैं। इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पढ़ते तो बहुत ज़्यादा देर है पर उतनी देर का आउटपुट नहीं मिलता। मतलब दिन भर पढ़ाई किया पर पढ़ाई 2 घंटे के बराबर भी नहीं होती। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी कम टाइम तक के लेवल की आउटपुट की पढ़ाई ही हो पाती है। इस पर ही मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और आज इस वीडियो में लेने वाला हूँ एक बहुत बड़ा मिस्टेक जिसकी वजह से न जाने कितने स्टूडेंट्स का कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली आउटपुट आता नहीं है और एट द एंड सोचते रह जाते हैं भाई हमने तो पूरी कोशिश की, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी होता नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, याद नहीं होता, याद होता है तो भूल जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक है हम जब भी पढ़ाई करने के लिए डिसाइड करके स्टार्ट करते हैं तो 3 मिस्टेक करते हैं या 3 में से कोई एक मिस्टेक करते हैं। या तो पढ़ाई करते समय हम टेका लगा करके पढ़ाई करते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा कि दीवान पे या पलंग पे जहाँ कहीं भी बैठेंगे पीछे ले लेंगे तकिया और टेका लगा करके आराम से पढ़ाई करेंगे, राइट। कई लोग ऐसा होता है कि वो आधा लेटने वाली पोजीशन में टेका वेका लगा करके सब तकिया वकिया लगा करके वैसे सिचुएशन में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो पूरा लेटे लेटे पढ़ाई करते हैं। कोई प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं किसी भी चैप्टर का या फिर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, किताब लेके बुक लेकर के थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पूरा लेट जाएंगे और वैसे पढ़ाई करते रहेंगे। देखिए ये तीनों बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? इससे क्या नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट को इससे होने वाला नुकसान रियलाइज ही नहीं होता। उनको लगता है भाई पढ़ तो रहे हैं और उससे जितना समझ में आ रहा है बस उतना ही समझ में आ रहा है, ये मान करके वो चलते हैं। उनको ये नहीं मालूम चलता कि अगर ऐसे ना पढ़ रहे होते, दूसरे तरीके से पढ़ रहे होते तो शायद कितना ज़्यादा पढ़ लिया होता। ये मालूम नहीं चल पाता, इसलिए ये रियलाइज़ नहीं कर पाते। चलिए मैं आपको बताता हूँ नुकसान होने की वजह क्यों है। सबसे पहले क्यों नुकसान होता है, लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला, आप जैसा कमांड बॉडी को देते हैं वैसे ही कमांड ब्रेन भी ऑटोमेटिकली लेने लग जाता है। आप टेका लगा करके बैठे, आप आधा लेट करके बैठे, आप पूरा लेट करके बैठे, आपने अपनी बॉडी को आराम मोड में ट्रांसफर कर दिया, डाल दिया, एकदम आराम, एकदम कंफर्ट मोड में। अब ये जो आराम है और सुस्त वाले मोड में आपने जैसे ही बॉडी को डाला तो आपका ब्रेन का एफिशिएंसी भी वैसे ही आराम वाले मोड में चला जाएगा, सुस्ती वाले मोड में चला जाएगा। उसका इम्पैक्ट देखिए देखा नहीं जा सकता ऐसे, पर ये होता है, राइट। और फिर आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी का लेवल गिर जाता है और जहां ब्रेन की एफिशिएंसी का लेवल गिरा मतलब आपको आउटपुट कम मिलेगा। आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते रहोगे पर समझ में कम आएगा, लर्न आप कम कर पाओगे। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान मैंने देखा है कि ये जो पहले थोड़ा सा टेका लगाते हैं, फिर टेका थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर आधा लेटते हैं, फिर पूरा लेटते हैं और एट द एंड उनकी ये जद्दोजहद जो है ना वो नींद में कन्वर्ट हो जाती है। कब वो सो जाते हैं उनको खुद को मालूम नहीं चलता। तो ये दूसरा नुकसान है। आप स्टार्ट किए थे कि पढ़ाई करना है और अल्टीमेटली क्या हो गया, सो गए। आपको लगा हम 1 घंटे तक तो बहुत कोशिश करते रहे लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट तो 0 हो गया। अल्टीमेटली नींद हो गई आपकी पूरी की पूरी, राइट। तो ये था दूसरा नुकसान। और देखिए तीसरा नुकसान, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए ज्ञानार्जन करना, विद्या प्राप्त करना, नॉलेज हासिल करना, ये एक साधना से कम नहीं है। और अगर ये साधना आप ऐसे कंफर्ट जोन में जाके टेका लगा के, आधा लेट के, पूरा लेट के कर रहे हैं तो साधना ऐसे नहीं की जाती, राइट। तो ये तीसरा मिस्टेक है। कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति अधूरी रह जाती है बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं। इसीलिए मैं इस बात को बहुत सीरियसली, सिंसियरली आपसे कहना चाहता हूँ, इस मिस्टेक को मत कीजिए। आपको लगता होगा कि आप ऐसे भी करके तो पढ़ाई कर लेते हैं ना, आपको तो समझ में आ जाता है ना, पर याद रखिए अगर ऐसा नहीं किया होता, सटीक तरीके से पढ़ाई की होती तो उससे ज़्यादा आउटपुट आपको मिला होता जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है। याद रखिए जब भी आप अगली बार से पढ़ाई करने बैठें, या तो सबसे बेस्ट और आइडियल जो सिचुएशन होती है, वो रिकमेंडेशन देने वाली सिचुएशन जो होती है वो होती है कि आप स्टडी टेबल और चेयर पर ही बैठ करके पढ़ाई करें। चेयर पे आराम से बैठ जाएं, स्टडी टेबल पर ही पढ़ाई करें, राइट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और इसमें ही ज़्यादा आपको आउटपुट मिलता है। आपकी कमर भी सीधी रहती है, कोई टेका वेका नहीं होता उसमें, पहली बात।
दूसरी बात, अगर आपको लगता है भाई चेयर टेबल वाला अगर मान लो नहीं हो पा रहा है या कोई भी समस्या है या एक ही पोजीशन में बैठे बैठे आप काफ़ी बोर हो चुके हैं, तो फिर आप ज़मीन पर बैठ जाइए, बिना संकोच के ज़मीन पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए, वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा एनर्जेटिक फील करना है या कुछ रट्टा मारना है, आपको ऐसा लगता है, ऐसे तो रट्टा मारना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मारते तो हैं ही आखिर, तो अगर रट्टा मारना है तो फिर आप चलते चलते पढ़िए, चलते फिरते इधर जा करके और आते समय जाते समय जाते आते समय वैसे करके आप पढ़िए, आप रटते रहिए जितना रटना है आपको, या याद करते रहिए, जो करना है आपको कीजिए। लेकिन कम से कम ये टेका लगा करके, ये आधा लेट करके, ये पूरा लेट करके, ये तरीका आज से बंद कर दीजिए और आप खुद देखेंगे, पाएंगे कि आपका जो आउटपुट है, आपका एफिशिएंसी बढ़ गया है और आप कम समय में ज़्यादा सीख पा रहे हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको ऐसे सारे टिप्स दे सकूं जिसमें आपकी मेहनत कम हो, समय कम हो, लेकिन लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ही तो आपको फ़ायदा हो पाएगा। ऑलराइट, तो मेरे एग्जाम टिप्स पर और स्टडीज़ पे दूसरे वीडियोज़ भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।